राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही होंगी और आप उसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक नए एक टॉपिक को लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। जब हम कुंडली देखते हैं किसी भी जातक की, तो जातक के मन में कई बार विचार आते हैं और वो पूछता भी है कि मेरे शरीर में दर्द बना रहता है या शरीर में कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है या मुझे पूरा टाइम मैं काम करता रहता हूँ, मुझे शरीर का सुख नहीं है, मैं बैठ के कुछ आराम नहीं कर पाता, या कुछ इस तरह से अलग अलग लोगों की क्वेरीज होती हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि हम देह सुख का यानी इस शारीरिक सुख का विचार कुंडली से कैसे करते हैं। आप भी अपनी कुंडली अगर आप जानते हैं तो अपने साथ लेके बैठिए और देखिए कि किस तरह से जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं वो आपको आपकी कुंडली पे क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं तो क्या उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, और अगर आप सही उसको निकाल पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स सेक्शन में जो कमेंट्स आते हैं उससे हमें बहुत इनकरेजमेंट मिलती है और हमें नए नए टॉपिक पर बोलने के लिए, नए नए टॉपिक पर ब्रीफ देने के लिए भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। चलिए आ जाते हैं अब हम देह सुख पर। पहला पॉइंट मैं अगर बात करूं कि कैसे विचार किया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि जब कुंडली का पहला भाव यानी लगन, जो पहला भाव होता है हम उसे लगन गिनते हैं। अब लगन का जो स्वामी होता है वो लग्नेश गिना जाता है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं बात करूं सिंह राशि की, तो सिंह राशि अगर लगन में आ गई है तो उसका मालिक क्या होगा? सूर्य। तो यहां पर लगन का मालिक सूर्य बन गया यानी लग्नेश। लग्नेश कौन हो गया इस कुंडली का? सूर्य हो गया। इसी तरह से अगर मैं धनु राशि लूं, धनु राशि बृहस्पति की राशि है, तो लगन का मालिक कौन बन गए? बृहस्पति। जरूरी नहीं है कि वो लगन में होंगे, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, पर वो लग्नेश ही गिने जाएंगे। तो अब हम यहां बात कर रहे हैं, यदि लग्नेश पाप युक्त हो जाए, यानी लगन का मालिक कुंडली के 12 भाव में कहीं पर भी बैठ जाए और पाप युक्त हो जाए। पाप युक्त मतलब क्या होता है कि किसी पाप ग्रह के साथ वो युक्ति बना ले। जैसे सूर्य है, मंगल है, ठीक है, शनि है, तो ये पाप ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो अगर इनके साथ कोई युति बना ले लग्नेश, तो हम ये कहेंगे कि उसको शरीर का सुख कम रहता है। इसी तरह से अगर लग्नेश यानी लगन का मालिक, लग्न राशि का मालिक लग्नेश अगर 6, 8, 12 में चला जाए, कुंडली के 6, 8वें या 12 भाव, यानी इसका मतलब ये होता है 6ठा भाव रोग का, 8वां भाव पीड़ा का और 12वां भाव लॉस का। लॉस किसी भी चीज का, शरीर का भी लॉस होता है, सेहत का भी लॉस होता है। तो जब भी लगन का मालिक 6, 8, 12 में चला जाए तब भी शरीर का सुख कम रहता है। इसकी अपोजिट अगर मैं बात करूं तो यदि लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो। अब केंद्र या त्रिकोण का मतलब क्या होता है? लगन से 1, 4, 7, 10 ये 4 भाव आपके केंद्र गिने जाते हैं और 1, 5, 9 ये आपके त्रिकोण गिने जाते हैं। तो लग्न से जब भी त्रिकोण में या केंद्र में लग्नेश बैठ जाए तो हम ये कहते हैं शरीर का सुख मिलता है, यानी शरीर सुखी रहता है, ठीक है, ज्यादा शरीर में प्रॉब्लम नहीं रहती है। यदि लग्नेश अस्तगत, अस्तगत मतलब क्या होता है कि सूर्य के समीप आ जाता है तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, वो क्षीण हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं अस्तगत हो गया है। या नीचगत, नीचगत कब होता है? आपको शायद अंदाजा होगा कि हर ग्रह किसी एक पर्टिकुलर राशि में जाता है तो वहां वो नीचगत हो जाता है, और एक पर्टिकुलर राशि में जाता है तो वहां वो सर्वोच्च यानी उच्च का बन जाता है। तो नीचगत मतलब होता है कि उसकी पावर बिल्कुल खत्म हो गई है और वो इरिटेट हो गया है वहां पर। या फिर वो शत्रु क्षेत्री यानी अपनी एनिमी की राशि में पहुंच जाता है। तो यानी लग्नेश जब भी अस्तगत हो जाए, जब भी नीचगत हो जाए या जब भी शत्रु क्षेत्री हो जाए तो
रोग कारक कहलाता है। यानी लग्नेश का स्वामी अगर रोग कारक बन गया तो यानी शरीर में रोग कुछ ना कुछ बना ही रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया। लेकिन यदि शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो, यदि कोई शुभ ग्रह कौन से है? बुध है, शुक्र है और गुरु है। इन तीनों में से या चंद्रमा अगर क्षीण ना हो तो, अगर शुभ ग्रह आपके केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, यानी लग्न से 1, 4, 7, 10 भाव में या 1, 5, 9 में यानी त्रिकोण में बैठ जाए, तो ये जो दोष लगा कि लग्नेश जो था वो अस्तगत हो गया था, नीचगत हो गया था, शत्रु क्षेत्री हो गया था, उससे रोग कारक स्थिति पैदा होनी चाहिए थी, वो योग जो है फलित नहीं होगा। यानी शरीर को रोग नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी सही तो फटाफट ठीक हो जाएगी, बशर्ते कोई शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए और वो शुभ स्थिति में होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और योगों की बात करूं तो लग्न या चंद्रमा पर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लग्न या चंद्रमा पर अगर कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह जैसे शनि, मंगल, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए। अब मान लीजिए कि शनि 7वें भाव में है, वहां से वो लग्न को डायरेक्टली देख रहे हैं पहले भाव को, या मंगल 6ठे भाव में बैठे हैं और अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में शरीर सुख की अल्पता रहेगी, यानी शरीर सुख कम रहेगा। या फिर लगन या चंद्रमा का कोई योग बन जाए, लगन या चंद्रमा का क्रूर ग्रह के साथ कोई योग बन जाए, जैसे चंद्रमा के साथ मंगल, तो अच्छा वैसे योग माना जाता है, हम मंगल को नहीं लेते यहां पे। चंद्रमा के साथ शनि का योग बन गया और लगन में ही बन गया, अब क्या करोगे? अब यहां पर शारीरिक सुख की अल्पता रहेगी। ठीक है। लेकिन इसका भी तोड़ है। अगर कोई शुभ ग्रह, मान लीजिए बृहस्पति 7वें घर में बैठे हैं और उस समय वो लगन को देख लेते हैं, 7वें घर से अपनी 7वीं दृष्टि से लगन को देख लिया, तो ऐसे में क्या होगा? जो योग बना था शनि चंद्र का, बृहस्पति ने अपनी अमृत दृष्टि से उस योग को खंडित कर दिया। वहां पर अब शारीरिक सुख की जो अल्पता थी वो नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा योग बन भी जाता है, पर अगर शुभ ग्रह वहां पे लगन को देख लेता है, लगन माने होता है हमारा शरीर, अगर किसी शुभ ग्रह ने हमारे शरीर को देख लिया तो हम जो एक गलत योग बना हुआ था क्रूर ग्रह की वजह से, हम उससे बच जाते हैं। एक और योग की बात करता हूं। लग्न में शुभ ग्रह हो, अच्छा अब देखो, लग्न में शुभ ग्रह हो तो मनुष्य सुंदर और आकर्षक होता है। कितनी स्पष्ट बात सामने आ रही है कि लगन में अगर शुभ ग्रह कैसे? मान लो शुभ ग्रह आपका शुक्र है, तो अगर शुक्र लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति क्या होगा? सुंदर होगा और आकर्षक होगा। और यही अगर चंद्रमा साथ हो जाए तो और भी अच्छा। अगर पाप ग्रह बैठ जाए, अब देखो शुक्र ग्रह बैठा तो व्यक्ति हमेशा अपने को बना कर रखता है, सुंदर बनाने की कोशिश करता है, हमेशा वही देखता है कि लोग मेरे को जब देखें तो मैं सुंदर दिखूं। लेकिन यही अगर मैं बात करूं कि लगन में अब शनि बैठ गए, अब शनि बैठेंगे तो क्या होगा? अब व्यक्ति अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो यहां पर अनाकर्षक, जिसे हम रूपहीन बोलते हैं, उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी। लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि या योग हो तो यह मान लीजिए कि शरीर हमेशा सौख्य रहता है, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही और योग मैं देखता हूं, और योग की बात कर लेते हैं। लग्नेश बुध
शुक्र गुरु, लग्नेश बुध शुक्र गुरु, इनमें से कोई भी केंद्र या त्रिकोण में आ जाए। केंद्र मतलब क्या होता है, फिर मैं बोल रहा हूं, लग्न से 1, 4, 7, 10 ये आपके केंद्र के भाव हैं। और त्रिकोण के भाव कौन से हैं? 1, 5, 9। अगर लग्नेश यानी लगन का स्वामी या बुध शुक्र गुरु, इनमें से कोई भी केंद्र या त्रिकोण में आ जाए तो जातक दीर्घायु, धनवान, बुद्धिमान और राज्य प्रिय होता है। दीर्घायु, धनवान, बुद्धिमान और राज्य प्रिय। लग्नेश यदि चर राशि में हो, एक और इसमें मैं बताऊंगा आपको, चर राशि कौन सी होती है? चर राशि होती है 1, 4, 7 और 11, यानी मेष, कर्क, तुला और कुंभ राशि। अगर लग्नेश यहां पर इनमें से किसी भी चर राशि में आ जाए, मेष में, कर्क में, तुला में या कुंभ में, और शुभ ग्रह उसी लग्नेश को देखता हो, यानी लग्नेश एक तो चर राशि में बैठ गया, ऊपर से कोई शुभ ग्रह उसको देख रहा है, ऐसी स्थितियां बहुत कम होती हैं। जैसे एक एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको कि लग्नेश वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन का स्वामी है मंगल। मंगल बैठ गया छठे घर में जाकर, छठा घर है मेष राशि, अपनी ही राशि में बैठा है और लगन को दोष नहीं लगता, तो अपनी राशि में बैठा है मंगल, सासी तो बनाएगा यहां पर। अब मंगल को, यह लग्नेश बैठ गया चर राशि में क्योंकि मेष राशि है। अब मंगल को बृहस्पति देख रहा है 12वें घर में बैठ के, 12वें घर से अपनी 7वीं दृष्टि से उसने मंगल को देखा, तो यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि लग्नेश एक तो चर राशि में बैठा है और बृहस्पति 12वें घर से अपनी 7वीं दृष्टि से उस लग्नेश को देख रहा है। तो अब ऐसा जातक क्या होगा? यशस्वी होगा, श्रीमान होगा, भोगवान होगा और शारीरिक सुख पाने वाला होता है। ऐसा योग कम होता है, पर फिर भी अगर देखिए आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग तो नहीं है। एक और कंडीशन बताता हूं, यदि लग्न में चंद्रमा के साथ बुध, गुरु या शुक्र हो, चंद्रमा के साथ ये योग अच्छे बनाते हैं। यदि लग्न में चंद्रमा के साथ बुध या गुरु या शुक्र हो, या लग्न से केंद्र में, या लग्न से केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 में चंद्रमा गुरु कहीं बैठ जाए, मान लीजिए चौथे घर में बैठ गए चंद्रमा गुरु, या चंद्रमा शुक्र बैठ गए, चंद्रमा बुध बैठ गए, या 7वें घर में जाके चंद्रमा बुध बैठ गए, या चंद्रमा गुरु बैठ गया, या चंद्रमा शुक्र वहां युति हुई पड़ी है, या 10वें घर में हो गया, या लगन में ही है मान लीजिए, तो ऐसा जातक राजसी चिन्हों वाला होता है, यानी उसे सब कुछ मिलता है। तो ये है बेसिकली आपके देह सुख के बारे में जो हमने बात की। अब मैं राजसी अगर चिन्हों की बात करता हूं तो इसमें देह सुख भी आता है, सभी तरह के सुख है ना, तो इसमें देह सुख भी है। तो ये आज हमने देह सुख पर विचार किया कि शारीरिक सुख जो है इंसान को मिलता है या नहीं मिलता है, कितना मिलता है। इससे आप अपनी कुंडली के बारे में भी कुछ अपनी कुंडली में भी बैठ के देख सकते हैं इसे। उम्मीद करता हूं ये जानकारी जो आज मैंने दी ये आपको अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने जानने वालों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ लाभ उठा सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।